नमस्कार दोस्तों। इजराइल और हमास जंग 2 साल होने वाले हैं, लेकिन इस जंग में फिलहाल शांति की तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये जंग दिन दिनों लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग की। अभी हाल ही में वो एक बार फिर से मिल के आए हैं और मिलने के बाद एक तरीके से हम कहें कि जो युद्ध शांति की तरफ, बातचीत की तरफ बढ़ने वाली थी, वो उसमें आग में घी डालने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। बातचीत में क्या कुछ हुआ है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिरकार इंडोनेशिया ने बड़ा फैसला लिया है, खास करके गाजा के पुनर्वास के साथ साथ जो वहां पर मृतक के कगार पे हैं उनको अपने इंडोनेशिया में शरण देने का ऐलान कर दिया है। किन किन देशों ने गाजा को पुनर्स्थापित करने का ऐलान किया है वो भी इस खबर में हम आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, आखिर कैसे ईरान ने इजराइल को घुटने पर ला दिया है और इजराइल ने कैसे ईरान का लोहा माना है, कैसे बातचीत से पहले अमेरिका डर चुका है ईरान से, वो भी हम आपको बताएंगे इस खबर में। तो चलिए मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबर कुछ एक एक करके आपको विस्तार से बता देते हैं। पहली जो खबर है, बात कर लेते हैं गाजा के पुनर्विस्थापन की और कैसे जो है वो गाजा को एक बार फिर से खड़ा करने की तरफ जो है वो मुस्लिम देश कदम बढ़ा चुके हैं। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो अगले 1 सालों में गाजा एक बार फिर से उसी जगह पर देखने को मिल सकता है। यूं तो एक रिपोर्ट निकल के आई है जहां गाजा में मलबा इतना है कि अगर आज से 15 साल तक 24 घंटे और लगभग 100 ट्रक और 100 बुलडोजर जेसीबी काम करें तब जाकर वो मलबा हटाई देगा। लेकिन इसको लेकर के इंडोनेशिया हो, गल्फ कंट्रीज हो, इवन सऊदी अरबिया ने भी अपना एक तरीके से उन्होंने गाजा को पुनर्स्थापना के लिए एक तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा है कि इसे होना चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब शांति होगी। रिपोर्ट्स निकल के आई है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बातचीत में एक नया डेवलपमेंट हुआ है। इस डेवलपमेंट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू कुछ समय के लिए युद्ध रोकें। कुछ समय के लिए ही उन्होंने कहा है कि जब तक पूरी तरीके से इजरायली बंधक रिहा नहीं हो जाते हैं, और ये इजरायली बंधक अगर पूरी तरीके से रिहा हो जाते हैं और हमास अपने अगर हथियारों को डालने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर शांति स्थापना की जो बात है वो आगे बढ़ जाएगी। इस पूरे मामले में अब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने खास करके रक्षा समझौते को लेकर के कुछ और हथियार इजराइल ने अमेरिका से मांगे हैं, क्योंकि गाजा से युद्ध के बीच जो है वो पूरे के पूरे हथियार नेतन्याहू के खत्म हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सामने नेतन्याहू ने और हथियारों की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गाजा पर क्या कब्जा किया जाए या फिर नहीं, इसकी रणनीति जो है वो उन्होंने बनाई है। तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर हमास के लोग इजरायली बंधक को और अपना हथियार डाल देते हैं तो फिर गाजा पर कब्जा नहीं किया जा सकेगा। हालांकि इजराइल ने बाकायदा उस पर कब्जे को लेकर ही प्लानिंग लेकर गए थे, लेकिन फिलहाल वो सब हवा हवाई साबित हो रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी रणनीति मानी जा रही है वो गल्फ के ही कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं जो अमेरिका पर दबाव बना करके इस पूरे मामले में शांति समझौता कराना चाहते हैं। ओमान, मिस्र और इंडोनेशिया, ये 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका पर दबाव बनाया है। इवन कतर ने भी दबाव डाला है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में शांति समझौता हो, ताकि हम गाजा को पुनर्स्थापना एक तरीके से इसे पुनर्विस्थापित किया जा सके, इसे फिर से बसाया जा सके। इस तरीके की रिपोर्ट्स है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया है, इवन इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने यह कहा है कि गाजा में जो लोग भूख से मर रहे हैं या जो ज़्यादा गंभीर जो बीमारी है, जो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, यानी वो मरने की कगार पे हैं, वो इंडोनेशिया आ सकते हैं। क्या कुछ कहा है, किसने कहा है, वो हम आपको बता देते हैं। इंडोनेशिया ने गाजा से घायल और अनाथ फिलिस्तीनी नागरिकों को अस्थायी रूप से शरण देने की पेशकश की है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रबोवो सुबियांतो ने घोषणा की है कि उनका देश गाजा में जारी मानवीय संकट को देखते हुए लगभग 1000 लोगों को, जिनमें घायल, बीमार और अनाथ बच्चे शामिल हैं, चिकित्सा, उपचार और देखभाल के लिए अस्थायी रूप से इंडोनेशिया लाने के लिए तैयार है। ये चीज़ें जो है वो इंडोनेशिया की तरफ से कही गई है। दरअसल अगर देखा जाए तो इजराइल ने इस तरीके से गाजा की स्थिति कर दी है कि वहाँ पर गंभीर रूप से इलाजरत लोग मर रहे हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि हॉस्पिटलों पर हमले कर रहा है इजराइल। जो गंभीर रूप से घायल हैं उन पर हमले कर रहा है, यहाँ तक कि हॉस्पिटलों तो हमले कर ही रहा है, एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया जा रहा है। इस तरीके की रिपोर्ट्स आने के बाद अब इंडोनेशिया ने उन लोगों को उपचार देने की बात कही है। ये प्रस्ताव जकार्ता में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया ने कही है, जिसमें गाजा में युद्ध के कारण उत्पन्न हालात पर चर्चा की गई। प्रबोवो ने यह भी कहा है कि इस प्रक्रिया को संयुक्त राष्ट्र और संबंधित एजेंसियों की निगरानी में किया जाएगा ताकि पारदर्शिता और सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पुनर्वास अस्थायी होगा और जैसे ही गाजा में स्थिति सामान्य हो जाएगी, इन लोगों को वापस उनके घर भेज दिया जाएगा। ये कदम इंडोनेशिया की फिलिस्तीन के प्रति सहायता और समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये इंडोनेशिया ये चीजें जो है इंडोनेशिया ने कहा है कि जो लोग गंभीर रूप से घायल वो आ जाएं। इसके साथ ही उनको यानी गाजा को फिर से पुनर्स्थापित किया जाएगा। गाजा को पुनर्स्थापित किया जाएगा जब
जब सब कुछ गाजा में स्थिति सामान्य कर दी जाएगी तब उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। ये जो है वो इंडोनेशिया ने बड़ी पहल कर दी है। हमास के समर्थन में ये एक तरीके से गाजा वासियों के समर्थन में एक बड़ी पहल है इंडोनेशिया के लिए। इस बीच इंडोनेशिया, कतर, मिस्र और 2-3 और देश हैं जो अमेरिका को लगातार दबाव बनवा रहे हैं कि इजराइल से कहे, नेतन्याहू से कहे कि वो इस युद्ध को लगभग खत्म करे, क्योंकि देखिए युद्ध जो है वो किसी भी तरीके से मसले का हल नहीं हो सकता है। यही कारण है कि अब नेतन्याहू को जो है वो अमेरिका से मायूसी हाथ लगी है। हालांकि अमेरिका ने ये नहीं कहा है कि अभी आप युद्ध मत करिए, अभी उन्होंने युद्ध चालू किए रहने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब हमास हथियारों को डाल देता है, हमास जब बंधकों की रिहाई कर देता है, उसके बाद अमेरिका को पूर्ण रूपेण जो है वो इजराइल को पूर्णतः जो है वो युद्ध रोकना पड़ेगा। ये चीजें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन सब के बावजूद दोस्तों आपको बता दें, इंडोनेशिया ने जिस तरीके से मदद की पेशकश की है, इस पूरे मामले में एक सराहनीय कदम है। अब हम चलते हैं ईरान ने कैसे इजराइल को घुटने पर ला दिया है। दोस्तों वो इजराइल जो बात बात पर ईरान पर हमले कर देता था, ईरान को धमकियां देता था खुलेआम, अब वो ईरान के खिलाफ बोलने से भी पूरी तरीके से कतरा रहा है। ईरान ने 3 तरफ से हमला करवाकर खुद पूरा का पूरा मैच बाकायदा बैठकर देख रहा है, और 3 के 3 हूती, हिजबुल्ला और हमास ने जिस तरीके से इजराइल को घुटने पर ला दिया और उनके पूरे रक्षा हथियारों को खत्म करके उनकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करवा दिया है, ये ईरान की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। यही कारण है कि अब ईरान के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से यह कहा है कि ईरान से किसी भी तरीके की बातचीत बंद करें और उन पर हमला करें। इसके पीछे की बड़ी वजह यह भी है कि अगर ईरान आज चाहे तो इजराइल को मिट्टी में मिला सकता है। इसके पीछे की वजह यह है कि इजराइल अब पूरी तरीके से अपने हथियारों से, अपने टेक्नोलॉजी से, अपने आर्थिक रूप से वो पूरी तरीके से पस्त आ चुका है। इसके पीछे की वजह यह है कि पिछले 1 साल से चल रहा युद्ध, उधर हमास, हिजबुल्ला और हूतियों से लड़ाई लड़ रहे इजराइल को अब तगड़ा झटका लगा है। इजराइल में हथियारों की कमी हो चुकी है। यही कारण है कि ईरान ने अब उनको उसी के ही जाल में फंसा दिया है। यही कारण है कि खुले तौर पर ना तो इजराइल के प्रधानमंत्री, ना इजरायली रक्षा मंत्री और ना ही मोसाद के चीफ ईरान के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। तो ये तो स्थिति जो है वो पैदा फिलहाल कर दी है ईरान ने। फिलहाल दोस्तों इंडोनेशिया ने जिस तरीके से कदम आगे बढ़ाया है, इंडोनेशिया ने जिस तरीके से कहा है कि हम पूरे गाजा को एक बार फिर से पुनर्स्थापित करेंगे, और जो वहाँ के लोग हैं, जो खास करके जो मृतक की कगार पे हैं, जिनको गंभीर बीमारियां हैं, जो खाने के लाले हैं, ऐसे लोग जो है वो इंडोनेशिया आ सकते हैं। बाकायदा यूएन की निगरानी में सारी चीज़ें की जाएंगी। इसके साथ कुछ और मुस्लिम देश भी जो है वो पूरे गाजा को एक बार फिर से रीडेवलप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसमें तुर्की भी है, क्योंकि तुर्की ने जिस तरीके से सीरिया में आकर के इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की है, वो भी एक तरीके से कहें तो कहें इजराइल के लिए बड़ा झटका है। फिलहाल दोस्तों इंडोनेशिया के इस कदम को आप कैसे देखते हैं, और जिस तरीके से ट्रंप और नेतन्याहू के बीच वार्ता हुई और ट्रंप ने झटका दिया है नेतन्याहू को, उसे आप कैसे देखते हैं? तो इस तरीके की खबरें हम आपको आगे भी देते रहेंगे। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि मुस्लिम देशों को फिलहाल के लिए एकजुट होना चाहिए, या फिर मुस्लिम देश नहीं, दुनिया के तमाम देशों को गाजा के लिए एकजुट होना चाहिए, और गाजा को आर्थिक रूप से मजबूत और गाजा को पुनर्स्थापित करने के लिए दुनिया के तमाम देशों को आगे आना चाहिए, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल नमस्कार।